Hello bachcho, let's see the question. The question says when a certain quantity of oxygen was ionized in suitable apparatus, the volume decreased by 4 ml. On addition of turpentine oil, the volume decreased further by 8 ml. Find the formula of ozone assuming all measurements are made at same temperature and pressure. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है आइडियल गैस इक्वेशन. अगर हम सबसे पहले बात करें कि ऑक्सीजन जब ओजोनाइज होता है तो रिएक्शन होता है जब NO2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास फॉर्म करते हैं 2ON मॉलिक्यूल्स को, यानी कि ये जो ON है ये हमारे पास ओजोन है जो कि ऑक्सीजन से फॉर्म हुआ है. तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल्स टू nRT. तो PV इक्वल टू nRT की वजह से हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स है. तो इसीलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि n-2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 4 के, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि जो वॉल्यूम है वो 4 है, डिक्रीज हो रहा है 4, और n-2 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं. तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमें गिवन है कि जब हम टर्पेंटाइल ऑयल ऐड कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम और ज्यादा 8 ml डिक्रीज हो रहा है. तो जो वॉल्यूम है ऑन एडिंग टर्पेंटाइल ऑयल वो हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो है बेसिकली 8 ml रिड्यूस हो रहा है. तो ये इक्वल हो जाएगा 2 into 4 ml के हम लिख सकते हैं. अब यहाँ से हम इसे वॉल्यूम की जगह अगर मोल्स में रिलेट करें तो मोल्स में हम कह सकते हैं कि ये 2 इक्वल टू 2n-2 हो जाएगा. तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे n की वैल्यू है वो 2 इक्वल टू 2n-4 है. तो 2n इक्वल टू 6 है तो n इक्वल टू 3 आ जाएगा. तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली, सो देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ ओजोन हमारे पास आ जाएगा O3. तो ये होगा हमारा ओजोन का फॉर्मूला और ये होगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.